दून हलचल, नजर हर खबर पर। देहरादून की कैंट विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी अनिरुद्ध काला की बढ़ती लोकप्रियता से अन्य प्रत्याशियों की गणित उलझ कर रह गई है। युवा सोच को लेकर आगे बढ़ रहे अनिरुद्ध को लगातार युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, वही मातृशक्ति का आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है। इस बाबत अनिरुद्ध काला का कहना है कि महादान के रूप में जनता जो अपना वोट देती है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाकर काम करना उनका मुख्य उद्देश्य है, न कि कागजी विकास करने की। साथ ही उनके कार्य करने के जज्बे को जनता देख रही है। वहीं इससे पहले भी उनके द्वारा तमाम सामाजिक कार्य किए गए हैं और जनता का इस बार उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। अनिरुद्ध का कहना है कि इस विधानसभा में सालों से केवल लूट की राजनीति हुई है और इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को इस विधानसभा से ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। इस बार परिवर्तन निश्चित है। देखिए, हमारी जो इच्छा है वो है पब्लिक के लिए काम करने की। जो जनता जनार्दन अपना महादान देती है वोट के रूप में, उसको सकारात्मक दिशा में ले जाकर उनके लिए काम करने की, ना कि कागजी विकास करने की। तो आखिरी के दिन जरूर रह गए हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा है और हमारे जो काम करने का जो जज्बा है वो लोग देख रहे हैं। हमने इससे पहले भी समाज सेवा के लिए कई सालों तक, कई महीनों तक बहुत अच्छे कार्यक्रमों में काम किया है। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और आप देखिएगा इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को ऐतिहासिक बहुमत यहाँ मिलने वाला है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जो ये 21 साल की लूट की राजनीति हुई है, जिसमें एक सड़क भी नहीं आप मुहैया करा पाए, बिजली पानी तो बहुत दूर की बात है, तो पब्लिक सब जानती है और बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। इस सीट पे 2012 से आप कहेंगे, क्योंकि कैंट 2012 से बन रही है। बाकी आप लगातार जो चुनाव जीतने का कारण है वो विकल्पहीनता का है। इस बार भी देखिएगा कि खुद की पार्टी ने ही कितने लोगों को दरकिनार करके परिवारवाद को स्थापित किया और परिवार के लोगों को ही टिकट दिया और उनको जितवाया। तो अब आप देखिएगा इसका अब जो जवाब है जनता देने जा रही है। अनिरुद्ध काला का कहना है कि इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी विकास कार्य इस विधानसभा में हो वे यहीं के युवाओं द्वारा कराए जाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। वहीं उनका कहना है कि क्षेत्र में पड़ने वाली बिंदाल नदी में सालों से गंदगी का अंबार लगा है, जिस कारण तमाम बीमारियां इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को होती है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन लोगों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए ही होता आया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही जनता यदि उन्हें चुनती है तो वे सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे। अनिरुद्ध का कहना है कि इस कैंट विधानसभा के विधायक आज तक मलिन बस्ती को सामान्य नहीं करा पाए, ये उनकी विफलता को दर्शाता है। वहीं इन मलिन बस्ती वासियों को एक सुनियोजित तरीके से नशे की गर्त में धकेला गया है। इसके लिए वे अभियान छेड़कर इस पर कार्य करेंगे। अनिरुद्ध का कहना है कि अन्य प्रत्याशी परिवारवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें विकास करना है और इन सब में उनके साथ युवाओं का समर्थन है। तो वही मातृशक्ति का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके चलते वे भारी बहुमतों से विजयी होंगे। कैंट विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगी है, और विशेषकर चाहे वो संजय कॉलोनी हो, गांधी कॉलोनी हो, गोविंदगढ़ हो, जितने भी नीचे इलाके हैं जिनमें कुछ इलाके मरीन बस्ती के और कुछ शहरी हैं, उनमें बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से व्याप्त है। लड़के जो हैं, जो युवा हैं आज के, बेरोजगार, ना उन पर काम आज तक काम धंधे दिए गए। और हमारी तो नीति यही है कि जब खड़ंजा भी बने तो कम से कम आसपास के लोगों के सहयोग से उनके जो ठेकेदार भी हों वो वहीं के वार्ड के युवा हों। तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। बाकी सड़क, बिजली, पानी और पानी की निकासी, आप देखिएगा बीच में से बहने वाली ये जो बिंदाल है, इसमें कितनी गंदगी है और कितना कचरा, कूड़ा, और यहाँ पर जो जमावड़ा जो प्लास्टिक का है वो कितना बुरी तरह से हर साल लोग बीमारी का शिकार होते हैं, डेंगू, मलेरिया वगैरह। तो इनको दरकिनार करके लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ चुनाव के आसपास, और उसमें भी शराब और पैसे का जो खेल चलता है, इसको पब्लिक समझ चुकी है। इस बार जवाब देने जा रही है और स्पष्ट रूप से अगर युवा प्रतिनिधि के तौर पर यूकेडी के प्रत्याशी यानी मुझे अगर चुनती है तो मैं काम पूरी सकारात्मक दिशा में करूंगा और लोगों के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा। अब ये देखिए ना कि हमें पहले तो देहरादून के सेंटर शहर में बैठ के इस बात पर हमें बड़ी निराशा होनी चाहिए कि हम मलिन बस्ती का नाम भी ले रहे हैं। मलिन सामान्य नहीं हो पाई 21 साल में, मलिन ही रही। मलिन एक समय तक लगता है 2, 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 15, 20 साल, 21 साल आपको हो गए और आप उसको मलिन से सामान्य नहीं कर पाए, तो पहली तो विफलता आपके मलिन शब्द उच्चारण से ही हो जाती है।
उसके बाद जब ये मलिन बस्तियां हैं, इनको किस तरीके से नशे की गर्त में डाला गया, एक अप्रायोजित तरीके से नशे की गर्त में डाला जा रहा है। छोटे छोटे और सस्ते नशे वहाँ पर उपलब्ध हैं और उन युवाओं की जो पीढ़ी है पूरी ख़त्म कर दी गई है। इसको लेकर के हम लोगों की जंग जारी रहेगी और आगे भी आप देखिएगा हम लोग इस पे काम करेंगे। देखिए, हम तो अपने आप को खुद एक स्पष्ट तौर पे सकारात्मक दिशा में कहते हैं कि हमें किसी दूसरे की लकीर को मिटाने का कोई मतलब नहीं, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है। यानी हमें काम करना है और काम करने की इच्छा लेके आए हैं। वो आए हैं परिवारवाद की इच्छा लेकर के, हम काम करने की इच्छा लेके आए हैं। वो आए हैं उत्तराखंड विरोधी नीति लेकर के, जिसमें कि उन्होंने जब राज्य बन रहा था उसका विरोध किया और क्या क्या आंदोलनकारियों के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा की, उस नीति से आए। हम फिर भी काम करने की इच्छा से आए और हम इस सीट को जीतने के बाद भी यहाँ पर काम करेंगे। उनकी इच्छाएं अपने लिए हो सकती हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद की, हमारी इच्छाएं हैं पब्लिक के लिए काम करने की, क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में अपने बीच में से अपने प्रतिनिधि को चुनती है ताकि वो उनकी सेवा कर सके, ना कि राजगद्दी पे बैठे। बहुत प्यार मिल रहा है, विशेषकर मातृशक्ति का बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हमारी जो आगे जो पीढ़ियां हैं वो क्षेत्रीय दल ही उनको बारे में सोच सकता है, उसका निराकरण कर सकता है। उन लोगों के लिए स्वरोजगार और जो पलायन होकर के भी यहाँ शहरों में इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर माइग्रेट हुई है, उसको लेकर के भी पहाड़ से लेकर के और मैदानी क्षेत्र तक के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है और वहाँ गांव खाली होते जा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल डिसबैलेंस है, इसको लेकर भी लोग सजग हो चुके हैं और आने वाली जो नई 18 साल से ऊपर की जो पीढ़ी जो पहली बार मतदान करने जा रही है, इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में मतदान करेगी। बिल्कुल सुनिश्चित है और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं। आप देखिएगा 10 मार्च को जब ये नतीजा आएंगे तो ये ऐतिहासिक जीत होगी और उत्तराखंड क्रांति दल का जो, क्योंकि हम लोग झंडे डंडे बैनर वाले लोग तो है नहीं, इतना बड़ा बजट हमारे पास है भी नहीं, पर हम लोगों के बीच है, लोगों के बीच जुड़ रहे हैं। इनसे ज़्यादा झंडे नहीं लगा सकते, लेकिन इनसे ज़्यादा काम हम लोग कर सकते हैं। जितने झंडे और बैनर इन लोगों ने लगाए हैं, अगर इतना पैसा इन्होंने पब्लिक के लिए काम करने के लिए लगाया होता तो आज ये नौबत ना आती कि इनको ये बड़े बड़े स्टार प्रचारक और शक्ति प्रदर्शन वाले काम करने होते हैं। हम लोगों के बीच हैं और जवाब मिल जाएगा 10 मार्च को। यूकेडी की केंद्रीय सचिव मीनाक्षी घिल्डियाल का कहना है कि अनिरुद्ध काला युवा है और युवा सोच को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। जहां अन्य पार्टियां शराब और पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं, वहीं अनिरुद्ध एक बेहतर सोच लेकर राजनीति में आए हैं। देखिए, युवा होने के साथ साथ मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी उनकी सोच बहुत अच्छी है। जो सोच वो समाज के लिए लेके आए हैं, वो समाज की सेवा के लिए की सोच लेके आए हैं। जहाँ एक और सारी जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये शराब और पैसे के दम पे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पे वो एक बेहतर विचार के साथ इस पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं। अनिरुद्ध काला जी का कहना है कि शराब से हमारी पीढ़ियां खराब होती हैं, इसकी बजाय हम लोग लोगों को जीवन सुरक्षा देने की कोशिश करें। और वो एज अ समाज सेवी के तौर पे उन्होंने कई लोगों का जीवन बीमा भी किया और मतलब इससे उनकी सोच का पता चलता है कि वाकई में समाज में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को किस तरह से एक आधी आबादी होने के बावजूद वो दबी कुचली सी रहती हैं, तो उनको आर्थिक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, इस तरह की सोच लेके वो सामने आए हैं। तो डेफिनेटली जनता का प्यार और स्नेह तो उन्हें मिलेगा ही। देखिए, इस विधानसभा में मुझे लगता है बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 20 सालों से सिर्फ सत्ता पे ही तो बैठते आए हैं। यदि हम समाज की बात करें तो ना आपने सड़कों पे काम किया, ना आपने रोज़गार पे काम किया, ना इन लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम किया है। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी संभावना है, हर एक चीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उनकी सोच है, उनके पास प्लान है, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं इस विधानसभा में करेंगे। बात युवाओं की कह रहे थे, कितना समर्थन युवाओं को मिल रहा है काला जी? युवाओं का, मातृशक्ति का, सभी का समर्थन एक भरपूर मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे लोग हैं जो 20 सालों से शायद इन राष्ट्रीय पार्टियों का साथ देते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें दिखा कि ये सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं, विकास के नाम पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों का भी जो समर्थन है वो काला जी की तरफ आया। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।